हिंदी फिल्म जगत की अभिनेत्री नाज़िमा एक ऐसी कलाकार रही है जो आज से लगभग 50 साल पहले सिनेमा जगत से रुखसत होकर कहीं दूर चली गई थी। लेकिन उनके चले जाने के बाद फिल्मी गलियारों में नाज़िमा के नाम को लेकर जो गलतफहमियां फैलीं, उन्हें सच साबित होने में 40 साल लग गए। 27 साल की उम्र में उनका देहांत हो चुका है। इस बात को लगभग सभी लोगों ने मान लिया था, लेकिन 2020 में उनके जिंदा होने की खबर लोगों के सामने आई। ऐसे में अगर हम आपको ये कहें भी कि नाज़िमा सचमुच मर चुकी हैं, तो शायद ही आप यकीन करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि 11 अगस्त 2025 के दिन हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री नाज़िमा गुजर गईं। सच्चा था, ये उससे मिले हैं भैया। मगर क्यों? क्योंकि भैया, क्योंकि ये सरला नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? तू रो मत सरला। मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग मेरे भैया को धोखेबाज कहें। सरला, ये है वो सच्चाई। नाज़िमा का असली नाम मेहरुनिस था। 25 मार्च 1948 को नासिक में जन्मी इस बच्ची ने बहुत कम उम्र में ही फिल्मों की दुनिया में कदम रख दिया था। हाँ भैया, मैं भी तुम्हारे साथ बन चलूंगी। मुझ पर भी भाभी खाने के लिए बड़ा जुल्म करती है। चुप रहे मुझे, जानते नहीं भैया, 3 दिन से भाभी ने कुछ भी नहीं खाया पिया। जब देखो रुपए 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 रुपए, हर महीने 1 रुपया तेरी नाक पर धरती हूँ और 5 रुपए डिपॉजिट के अलग ले रखे हैं तूने। फिर हम काहे निकले? तू फिक्र न कर छोटे भैया, मैं किसी और को खाना दूं या ना दूं, तुझे जरूर दूंगी। उनके परिवार का फिल्मों से पुराना नाता था। उनकी दादी शरीफा बाई और खाला हुस्नो बानो दोनों ही फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्रियां थीं। हुस्नो बानो की शादी निर्देशक अस्पी ईरानी से हुई थी और मेहरुनिस उनके भाई नादिर शाह की बेटी थी। नाज़िमा को बचपन में बेबी चांद के नाम से जाना जाता था और वो जल्दी ही बिमल रॉय जैसे महान निर्देशकों की नजरों में आ गईं। देवदास में उन्होंने छोटी पारो की क्लासमेट का किरदार निभाया था और 2 बीघा जमीन में वो 2 बहनों में से बड़ी बहन के किरदार में नजर आई। इसके अलावा बिमल रॉय की एक और फिल्म बिराज बहू में उन्होंने लीड एक्ट्रेस अभी भट्टाचार्य की बहन की भूमिका निभाई थी। राज कपूर की फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं 1957 में भी उनकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया था। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उनका अभिनय और भी निखरता गया, लेकिन साथ ही उनका दर्द भी बढ़ता गया। वो एक सहायक अभिनेत्री बनकर रह गईं, जिन्हें प्यार से बॉलीवुड की बहन या रेसिडेंट सिस्टर कहा जाने लगा। मदद कीजिए आप यहाँ से चले जाइए और खुदा के लिए जब मैं घर में अकेली हूँ इस तरह मत आया कीजिए। मैं आँखों से देखूं दया रे मदीना। उन्होंने फिल्मों में इतनी ज्यादा बहनों की भूमिका निभाई कि निर्माता निर्देशक उन्हें इसके अलावा कोई और रोल दे ही नहीं पाते थे। राजेश खन्ना के साथ औरत और डोली में, मनोज कुमार के साथ बेईमान में और राजेंद्र कुमार के साथ आरज़ू में वो हमेशा बहन की भूमिका में ही नजर आई। हालांकि बेईमान में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें 1972 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया था, पर उनकी टीस कम नहीं हुई। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस दर्द को जाहिर करते हुए कहा था, मैं नहीं जानती मेरा भविष्य क्या है, मैं लीड हीरोइन का किरदार निभा सकती हूँ, लेकिन फिल्मी दुनिया में बने रहने के लिए मैं ये किरदार निभाती रहूंगी, वरना लोग मुझे भूल जाएंगे। अभी पिताजी की जुबान से सुनकर आ रही हूँ कि तुम एक तवाइफ की लड़की हो। रहम खाकर कह दिया गया है कि तुम इस खानदान की बेटी हो कि कहीं तुम्हारी शादी न टूट जाए। नाज़िमा सिर्फ बहन के रोल तक ही सीमित नहीं थी। अभिनेत्री में वो हेमा मालिनी की चुलबुली सहेली बनकर और मंचली में लीना चंदावरकर की सहेली बनकर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके कुछ सीन आज भी याद किए जाते हैं। आरज़ू का वो सीन जहां वो अपने भाई के कटे हुए पैर को देखकर चीखती है, या आए दिन बाहर के में धर्मेंद्र का ध्यान खींचने के लिए उनका सीढ़ियों से जानबूझकर गिरना। इन सभी दृश्यों में उनकी अदाकारी साफ नजर आती थी। इन सब के बीच उनके मन में एक टीस हमेशा रही,
वो लीड हीरोइन बनना चाहती थीं। उन्होंने 1964 में फिल्म विद्यापति में भारत भूषण के साथ और 1967 में वही लड़की में हीरोइन का किरदार भी निभाया, लेकिन इन फिल्मों को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। उनके करियर ग्राफ में ऊंचाइयां थीं, पर कहीं ना कहीं वो अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उनके अभिनय को सराहा जा रहा था, लेकिन एक एक्ट्रेस के लिए फिल्म में मेन लीड की जो अहमियत होती है वो शायद उन्हें कभी महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर 1957 में अचानक से नाज़िमा गायब हो गई। उनका करियर पर्दे पर चमक रहा था, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। उनके अचानक गायब होने की वजह किसी को समझ नहीं आई और यहीं से शुरू हुई उस अफवाह की कहानी। आज शाम को अल्लाह का नाम लेके रमजान की पहली तारीख का चांद देखिए और पूरे 30 रोजे रखिए। 30 रोजे? ईद मुबारक भाईजान। क्या बकरा ज़बह करने की तैयारी है? अल्लाह ये ईद है, बकरी ईद नहीं। तेरा कान काटने की तैयारी कर रहा हूँ। सूरत तो बड़ी प्यारी है और फिर नाम भी शबनम। शायद आंखों को देखकर रखा गया है। नवाब नाज़ारा बेगम की एक भड़कती गजल सुना दी। अल्लाह, होश में आइए, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे पैर पड़ो शबनम, अल्लाह सुना दो। उनके गायब होने वाली बात को लोगों ने कैंसर से जोड़ लिया और अफवाह फैली कि नाज़िमा कैंसर बीमारी के चलते गुजर गई। 2020 तक इस अफवाह ने लोगों की सोच पर राज किया और आखिरकार तबस्सुम नामक एक मशहूर अभिनेत्री ने राज पर से पर्दा हटाकर असली जानकारी लोगों तक पहुंचाई। उन्होंने बताया कि नाज़िमा अपने परिवार के साथ मुंबई के दादर इलाके में रह रही हैं। इस जानकारी के बाद नाज़िमा की कहानी एक बार फिर से जिंदा हो गई और हर कोई उनके बारे में बात करने लगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठता रहा कि नाज़िमा ने खुद सामने आकर इस अफवाह से पर्दा क्यों नहीं उठाया। दरअसल हमारे अनुसार चूंकि वो एक मुस्लिम थी, इसलिए भी धार्मिक कारणों को लेकर वो ऐसा नहीं कर पाई। फिल्मों से दूर होने की वजह तो उनकी शादी ही थी। एक बार शादी होने के बाद कई सारे मुस्लिम अभिनेत्रियों ने अपने फिल्मी करियर को पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उनमें से एक नाज़िमा भी थी। वैसे भी उनकी धारणाओं के अनुसार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हराम की नज़र से देखा जाता है। खैर, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर मुस्लिम अभिनेत्री ने इस बात पर अमल किया हो। नाज़िमा को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारी अभिनेत्रियों ने शादी के बाद भी काम करना जारी रखा, लेकिन नाज़िमा के साथ ऐसा नहीं हो सका। शादी होते ही वो अपने पति के साथ गल्फ कंट्री में रहने चली गई और मुंबई से उनका रिश्ता टूट गया और अफवाहों ने अपना किरदार निभाया। कुछ साल के बाद वो दोबारा भारत आ गई और जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने मुंबई के दादर में अपने 2 बेटे रेहान और रहमत के साथ बिताए। इस बीच उनके छोटे भाई जफर और उनके एक और भाई अनवर कमाल, जो एक जाने माने उर्दू लेखक हैं, उनके परिवार के साथ थे। उनकी भतीजी फहमी रहमान ने भी इस परिवार का साथ दिया। तबस्सुम के अनुसार उनके पति अर्शुल रहमान का निधन कुछ साल पहले ही हो चुका था। नाज़िमा अपने छोटे से परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन बिता रही थी और इसी शांति के साथ उनका निधन हुआ। शायद ही कोई मानेगा कि आज नाज़िमा सचमुच इस दुनिया में नहीं है। 11 अगस्त 2025 को अपने ज़माने की इस लोकप्रिय अभिनेत्री ने आखिरी सांस ली थी। दुर्भाग्य ये भी है कि जिस बॉलीवुड ने उनकी मौत वाली अफवाह को सर पर चढ़ाया, उस बॉलीवुड का कोई भी बड़ा चेहरा उनके घर तक नहीं पहुंचा।